श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपम कृपालम अगम बोध दाता सुबुद्धि निधि विशालम क्षमाशीलयत धीर गंभीर ज्ञानम धर्मकील दृढ़धीर समधीर ध्यानम जगत त्राणकारी अघारी उदारम भगत प्राण रूपम दयागुण अपारम नमो सद्गुरुं ज्ञानदाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमांजी महाराज अभिया टोला के ग्रामवासी सत्संग प्रेमी महानुभावों माता एवं बहनों, यह आश्रम बड़ा ही उपयुक्त जगह पर है। आते जाते यहाँ पर सत्संग मिल जाता है। आप लोग प्रातः 5 बजे आए। 5 बजे से स्तुति विनती प्रारंभ हो गई और पाठ भी हुआ। अब प्रवचन सुन रहे हैं। इतना सवेरे आप लोग तैयार होकर के आए स्तुति विनती के लिए। आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद है, क्योंकि इस संसार के बहुत लोग इस बेला में सोए पाए जाते हैं। जो संयमी हैं, जो समय का महत्व देते हैं, अपने दैनिक कार्यों को सही तरीके से संपादित करते हैं, वो सवेरे उठते हैं। अन्यथा लोग सवेरे सवेरे बेड पर पड़े रहते हैं। प्रातःकाल सोने में विशेष सुख महसूस होता है। उठने का मन नहीं करता है। सोचते हैं और सो जाए तो अच्छा है। तो प्रातःकाल सत्संगी उठते हैं और तैयार होकर के सत्संग में आते हैं। आप लोगों ने जो यह समय दिया, आप लोग अच्छे सत्संगी हैं, सतर्क सत्संगी हैं, सावधान सत्संगी हैं। ऐसा भी आदरणीय अवधेश बाबू बता रहे थे कि हम लोग 5 बजे ही सत्संग करते हैं। सवेरे सवेरे सत्संग करके अपने घर गृहस्थी के कार्यों में हम लोग संलग्न हो जाते हैं। अच्छा करते हैं। परम प्रभु परमात्मा का नाम गुणगान यशगान सवेरे कर लेते हैं। उसके बाद संसार का काम करने लग जाते हैं। गुरु महाराज ने भी एक समय निर्धारित किया है। जिन्हें पता नहीं है उनके जानकारी के लिए ज़रूरी है। और बहुत लोग जिज्ञासा भी रखते हैं, पूछा भी करते हैं कि हम लोग किस समय स्तुति विनती करें। तो आप लोगों ने जो किया है 5 बजे से, ये भी ठीक है।
वैसे जब मौसम गर्म का होता है, जैसे आजकल है, तो गर्मी के मौसम में जो कुप्पा घाट में स्तुति विनती हम लोग करते हैं 5:30 से करते हैं, 5:30 से लगभग 6:30 बजे तक, 1 घंटे का होता है। जब मौसम बदलता है, जब ठंड का मौसम आता है, उस समय फिर समय बदलता है सत्संग करने का, स्तुति विनती का। तो कुप्पा घाट में तब 6 बजे से हम लोग करते हैं। गर्मी में 5:30 बजे से स्तुति विनती करते हैं, और शरद के मौसम में, ठंड मौसम में 6 बजे से करते हैं 7 बजे तक। यह प्रातःकालीन स्तुति विनती हुई। लगभग 1 घंटा के कार्यक्रम में हम लोग सम्मिलित होते हैं। उस समय जब स्तुति विनती कर चुके होते हैं, थोड़ी देर के लिए हम लोग ध्यान करते हैं, जैसा अभी हम लोगों ने किया। जब प्रातःकालीन स्तुति पूरी हो गई तो कुछ देर के लिए हम लोग ध्यान किए। कुछ देर में 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट भी होता है, जिसको जैसा होता है उतना देर ध्यान करते हैं। स्तुति के बाद तुरंत पश्चात पाठ हम लोग करते हैं। जो कुप्पा घाट में, महर्षि में आश्रम कुप्पा घाट में पाठ की परंपरा रही है, तो परमाराध्य सद्गुरु महाराज के समय में जो पाठ होता था वह हमें जानकारी उतनी है नहीं, लेकिन सद्गुरु महर्षि संत सेवी परमानंद जी महाराज के समय जो पाठ होता था, उसमें भी जब मैं सेवा में आया तब मैंने देखा। उस समय सत्संग योग से पाठ होता था। पाठ में विषय होता है, जैसे मान लिया जाए हमें पाठ करना है सत्संग पर, तो गुरु महाराज ने सत्संग योग में सभी विषयों को रखा है। सभी विषयों पर वेद का, उपनिषद का, संतवाणी का, महापुरुषों का वचन दे दिया है। तो यदि आप सत्संग पर करना चाहते हैं पाठ, उन विषयों पर अलग अलग संतों का जो वचन है, जो संतवाणी है, उसे निकाल करके आप पढ़ सकते हैं। चौथा भाग में जो सत्संग योग में गुरु महाराज ने लिखा है, अपनी अनुभूतियाँ, अपना अनुभव जो दिया है, उसमें भी सभी विषयों पर गुरु महाराज ने पदबद्ध किया है। तो हम लोग लास्ट में गुरु महाराज के पद को उन विषयों के अनुरूप पढ़ देते हैं। यह प्रातःकालीन पाठ होता था। उसके बाद कभी कभी धम्मपद का भी पाठ करते थे, जो भगवान बुद्ध का वचन है। कभी कभी गीता योग प्रकाश का भी पाठ होता था। कभी कभी वेद दर्शन योग का भी पाठ होता था। वर्तमान में जो अभी पाठ की प्रक्रिया है, उसमें प्रातःकालीन सत्संग सुधा सागर से पाठ किया जाता है। जो गुरु महाराज का प्रवचन है, महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर, ये जो ग्रंथ है, इनमें गुरु महाराज के प्रवचन हैं। लगभग एक प्रवचन सुबह पढ़ते हैं पाठ के रूप में, उसके बाद आरती होती है। इस तरह से सद्ग्रंथों का आप पाठ करके प्रातःकालीन सत्संग कर सकते हैं, और किया जाता है। अब अपराह्न की बात है। कुप्पा घाट में अपराह्न 3 बजे से दैनिक सत्संग होता है, 3 से 4।
वह जो सत्संग है वह गुरु महाराज के समय से ही है। और जो पाठ होता है रामचरित मानस का पाठ होता है, जो तुलसीकृत रामायण है, प्रत्येक दिन पाठ होता है। जो भी सत्संग प्रेमी कुप्पा घाट जाते होंगे उन्हें पता होगा कि अभी क्या पाठ हो रहा है। तो रामचरित मानस से क्रमबद्धता पूर्वक पाठ करते हैं। मेरा भी कभी कभी सौभाग्य होता है जो मैं भी उस पाठ में सम्मिलित होता हूँ, पाठ करने का समय मिलता है। कभी कभी जो रामचरित मानस का पाठ करते हैं उसमें से कुछ समय निकाल करके महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर पढ़ा जाता है, एक प्रवचन लगभग। उसके बाद आरती की जाती है। तो जो दोपहर का सत्संग है उसमें दो बातें हैं। जो गृहस्थाश्रमी हैं, कृषि कार्यों को करते हैं या घर के कार्यों को संपादित करते हैं, उनको दोपहर में समय कम मिलता है। किसी किसी को मिलता है, किसी को नहीं मिलता है, क्योंकि घर के कामों को भी तो पूरा करना है। तो घर गृहस्थी में जो रह रहे हैं उनको दोपहर में समय तो नहीं मिल पाता है, लेकिन सुबह और शाम तो समय मिलता है। तो शाम को सबके लिए स्तुति विनती पाठ है। तो दैनिक कार्य में दोपहर का जो सत्संग है वह आश्रम में तो चलता है, लेकिन घर गृहस्थी में कोई कोई करते होंगे, प्रायः नहीं के बराबर करते हैं। इस तरह से पाठ होता है। विशेष सत्संग जब होता है कुप्पा घाट में, जैसे रविवार को अथवा कोई कार्यक्रम होता है कुप्पा घाट में, गुरु पूर्णिमा है, जयंती है, ध्यान का कार्यक्रम है, अथवा और भी कोई विशेष कार्यक्रम यदि वहाँ होता है, उस समय जो है कि थोड़ा आगे पीछे समय होता है। कभी कभी 2-2:30 बजे से शुरू कर देते हैं। तो रविवार का जो सत्संग है वह 2:30 बजे से भी किया जाता है, क्योंकि उस दिन प्रवक्ता सब अधिक होते हैं, महात्मा लोग अधिक होते हैं, बोलने के लिए समय पर्याप्त हो, इसलिए थोड़ा समय को बढ़ा दिया जाता है। तो 2:30 बजे से भी सत्संग किया जाता है। जो हम आप गांव में घर में सत्संग का कार्यक्रम करते हैं तो अपने सुविधा के अनुरूप, अपने समय के अनुरूप करते हैं। यदि आपका समय 1:30 बजे से उपयुक्त होता है तो समय भी कर लेते हैं, वहीं से शुरू कर देते हैं। 2 बजे से भी करते हैं, 3 बजे से भी करते हैं, 3:30 से भी करते हैं दोपहर का सत्संग। तो इस तरह से दोपहर का सत्संग संपादित किया जाता है, किया जाता रहा है। उसके बाद शाम की बात है। जो शाम के समय हम लोग ध्यान और सत्संग करते हैं, उसमें हम लोग जो कुप्पा घाट में ध्यान करते हैं उस समय के अनुरूप गर्मी के मौसम में अभी 6:30 बजे से 7:30 बजे तक करते हैं ध्यान। और जब मौसम बदलता है, ठंड का मौसम होता है, तो 6 बजे से करते हैं, क्योंकि रात्रि भी छोटी और बड़ी होती रहती है। उसके बाद ध्यान जब पूरा हो जाता है तो हम लोग
तुरंत स्तुति विनती करते हैं ध्यान समाप्ति के बाद, अर्थात 7:30 बजे से स्तुति विनती करते हैं। तो स्तुति विनती में जो हम लोग दोपहर में करते हैं सब संतन की और प्रेम भक्ति, यही स्तुति शाम के सत्संग में दोहराते रहते हैं। शाम को भी सब संतन की अब प्रेम भक्ति गाते हैं। जब यह स्तुति कर लेते हैं तो कुछ देर फिर ध्यान करते हैं। फिर शाम के समय स्तुति विनती के बाद हम लोग पाठ नहीं करते हैं। यह परंपरा रही है कि स्तुति विनती के बाद संत वाणी गाते हैं। जो व्यक्ति वहाँ उपस्थित होते हैं समय भर, जैसे 1 घंटे का समय है, तो जितने व्यक्ति 1 घंटे में एक भजन गा सकते हैं तो गवाया जाता है, गाते भी हैं। अथवा जो महात्मा लोग उपलब्ध होते हैं एक संतवाणी गाते हैं। ऐसा सुनते हैं कि जब गुरु महाराज थे तो जैसे जिस संतवाणी को कोई प्रारंभ किए हैं, जैसे कबीर साहब की वाणी, तो सुनते हैं कि गुरु महाराज यह कहा करते थे कि और लोग भी संत कबीर साहब की ही दूसरी वाणी गाया करिए। एक आदमी गा लिए कबीर साहब का तो फिर दूसरा आदमी कबीर साहब का, तीसरा आदमी कबीर साहब का, इस तरह से गाइए। ऐसा सुनते हैं। और ऐसा भी सुनते हैं कि सभी संतों की वाणियों को गवाया करते थे। तो अभी वर्तमान में जो हम लोग स्तुति विनती करते हैं उसके बाद जो संतवाणी का पाठ होता है, मौखिक पाठ, मतलब जो भजन गाते हैं, उसमें जिनको जो संतवाणी याद रहती है वो अपना गाते रहते हैं। कोई कबीर साहब का गाते हैं, नानक साहब का गाते हैं, पलटू साहब का गाते हैं आदि। इस तरह से संतवाणी गा करके 1 घंटे के अंदर में आरती की जाती है। यह वहाँ का नियम है कुप्पा घाट का। जो कोई आश्रम में सत्संग करते हैं उनको अनुकरण करने के लिए यदि चाहते हैं तो इस तरह से आप अपना सत्संग कर सकते हैं। आप यदि विशेष सत्संग करते हैं तो उसमें प्रवचन भी होता है। जैसे आश्रम में यदि सत्संग आप करते हैं, कोई महात्मा आ गए शाम के समय, तो प्रवचन होता है। तो आप प्रवचन का भी कार्यक्रम रख सकते हैं, लेकिन पाठ में संतवाणी गा करके उसी विषय पर प्रवचन किया जाता है। ऐसा मैंने देखा है, अभी भी वैसा ही हो रहा है। तो जो पाठ करने के विषय में जानना चाहते हैं, प्रातःकाल सत्संग योग का पाठ करें, सत्संग सुधा सागर का पाठ करें, वेद मंत्र का पाठ करें, धम्पद का पाठ करें। अपराह्न में रामचरितमानस का पाठ बराबर होता है, होता आ रहा है। एक विषय पर हम लोग सत्संग करते हैं और शाम के समय संतवाणी गाते हैं। यह सत्संग का नियम है कुप्पा घाट का, केंद्र का। तो जो नहीं जानते उनके लिए बता दिया गया। ध्यान की बात रही, बहुत लोग यह भी पूछा करते हैं कि कब ध्यान करें। बहुत आदमी कहते हैं मेरी नींद ही नहीं खुलती है, ब्रह्म मुहूर्त में उठ ही नहीं पाते हैं, तो क्या करें। बहुत लोग असमंजस में रहते हैं, जानकारी के अभाव में अपने मनोनुकूल करते हैं। यदि गुरु महाराज के नियमों को जानना चाहें तो गुरु महाराज ने ब्रह्म मुहूर्त को चुना है। तो जो ब्रह्म मुहूर्त है गुरु महाराज के अनुसार 3 बजे का होता है, जबकि वो रात्रि है। संसार के लोगों के लिए वो रात्रि है, लेकिन योगियों के लिए वह अभ्यास करने का समय है। इसलिए गुरु महाराज ने ब्रह्म मुहूर्त 3 बजे को चुना है।
तो जो साधु महात्मा संयमी हैं, साधक हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अपना ध्यान करते हैं 1 घंटे के लिए। बहुत आदमी इतना काम करते हैं, इतना थका हुआ होता है और देर से सोते हैं, उठने का तो मन नहीं करता है, लेकिन गुरु महाराज ने जो कहा है 3 बजे उठ करके ध्यान करो, तो डर से, लाज से, शर्म से उठ तो जाते हैं, लेकिन शरीर साथ नहीं देता है, आलस्य आने लगता है, ऊँघनी आती है, नींद आती है, बैठ तो जाते हैं अभ्यास करने, लेकिन अभ्यास नहीं हो पाता है, फॉर्मेलिटी निभाते हैं। 3 बजे उठ करके हम ध्यान किए, ध्यान नहीं हुआ है, आप बैठे हैं ध्यान में, ये अभ्यास कर रहे थे आप, लेकिन मन साथ नहीं दिया, सूरत साथ नहीं दी, दृष्टि ने साथ नहीं दिया, इसीलिए आप ध्यान नहीं कर पाते हैं। तो करना क्या है, आप अपने शरीर को तंदुरुस्त रखिए, चुस्त रखिए, पहले फ्रेश होइए, या तो घूम लीजिए, या और भी कुछ करना हो उसके लिए तो वो कर लीजिए, स्नान करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, ताकि आलस्य भाग जाए, नींद भाग जाए। भले आप 3 बजे नहीं उठ पाते हैं, यदि 3:30 में भी उठते हैं और फ्रेश होके ध्यान करते हैं, ताजगी के साथ यदि ध्यान करते हैं, थोड़ी देर भी यदि ध्यान करते हैं अच्छे ढंग से, वही उत्तम है। तो 3 बजे जो उठते हैं उठिए, गुरु महाराज ने ऐसा कहा भी है, और उठ कर के आप ध्यान करिए। बहुत लोग अस्वस्थ रहते हैं, उनके मन में होता नहा लें, तो शरीर को कष्ट देना ठीक नहीं है। काय क्लेशांश वर्जयित, काय मन काया, शरीर को कष्ट देना ठीक नहीं है। बाबा देवी साहब ने कहा है कि शरीर को इतना न थका दो काम में कि ध्यान ही नहीं हो। जब ध्यान ही नहीं हुआ, शरीर को थका दिए विशेष रूप से, संसार का तो काम हो गया, ध्यान हुआ ही नहीं, तो आपका निज काम तो नहीं हुआ। इसीलिए संतों ने कहा कि शरीर को संसार के कामों में उतना ही लगाओ कि अभ्यास के लिए भी ये शरीर बच जाए, अभ्यास के भी काम में ये शरीर आवे। एक एक आदमी कर्मठ कहलाते हैं, अपने आप को कहता मैं कर्मठ हूँ, बहुत काम करता हूँ, करते ही रहता है, लेकिन अभ्यास में बैठ नहीं पाता है। तो वह काम किस काम का है जिसमें कि अभ्यास ही नहीं हो सका। इसलिए शरीर को उस तरह से बना के रखिए कि ध्यान करें, फ्रेश होकर पर करें, प्रसन्नता पूर्वक बैठें। उसके बाद जो आप फ्रेश होते हैं 1 घंटा बैठने के बाद, अर्थात 4 बजे, मैंने गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमानंद जी महाराज को देखा, वे ध्यान के उपरांत बाद अर्थात 4 बजे ½ लीटर का एक गिलास था, चांदी का गिलास, उसमें पानी देता था, वो पीते थे। उसके बाद बाथरूम जाते थे, शौच के लिए जाते थे। पानी पीने में भी कभी कभी मौसम बदलता था,
पानी में भी परिवर्तन लाते थे। क्या लाते थे? जैसे गर्मी का मौसम है, नॉर्मल पानी है तो वो पीते थे। यदि मौसम चेंज हो गया, ठंड का मौसम आ गया या बारिश बहुत हो गई, उस समय वो गुनगुना पानी लिया करते थे। तो जब गुनगुना पानी लेते हैं, गर्म पानी जब पेट में जाता है, जो पेट में मल है वह मल गर्म पानी के कारण टूटता है, मुलायम होता है, पतला हो जाता है। तब शौच करने में आराम होता है, आसानी से शौच बाहर आ जाता है। बहुत आदमी को कॉन्स्टिपेशन होता है, कब्जियत जिसको कहते हैं, परेशान रहते हैं लोग, प्रायः कब्जियत की शिकायत होती रहती है। यदि आप गुनगुना पानी लेते हैं, उसमें आपको कुछ राहत मिलेगी, लाभ मिलेगा। पानी लेकर के यदि आप शरीर को हिलाते हैं, घुमाते हैं, तो उससे क्या होगा, पानी का प्रेशर जब मल पर पड़ेगा तो टूटेगा। तो कभी कभी घोलट भी जाना चाहिए और टहल लेना चाहिए, इससे जो है ना शौच ठीक से होता है। तो गुरुदेव जाते थे शौच में। शौच की प्रक्रिया पूरा होने पर कुछ देर के लिए योगा करते थे। जो गुरुदेव योगा करते थे सब कोई नहीं देख पाते थे, क्योंकि जिस समय वो योगा करते थे उनके पास कोई कोई सेवक होते थे, दर्शक नहीं होते थे, कोई सत्संगी नहीं होते थे, क्योंकि भोर में कौन आएंगे। तो मैंने देखा गले का योगा करते हुए, हाथ का योगा करते हुए, पेट का योगा करते हुए, पैर का योगा करते हुए, अर्थात पूरे शरीर को योग में जोड़ देते थे। जो भी हाथ पैर घुमाने का होता था, गला घुमाने का होता था, पेट घुमाने का होता था, करते थे। संत मत में शारीरिक योग का महत्व उतना नहीं देखा जाता है और बताया भी नहीं जाता है। जब आप स्वस्थ रहेंगे तभी साधना होगी। शरीर रहेगा तब न सत्संग करेंगे, शरीर ही नहीं रहेगा तो सत्संग क्या करिएगा। पेट में गैस है, ध्यान में बैठे हैं, पेट में भोजन है, पचा ही नहीं है, ध्यान में बैठे, तो कैसे ध्यान होगा। शरीर में तकलीफ हो रही है तो ध्यान नहीं होगा, सत्संग भी नहीं होगा। प्रथम सुख निरोगी काया, तब दोसर सुख हाथ रे माया। तो शरीर को स्वस्थ बना के रखना जरूरी है। ऐसा संत महात्मा करते हैं। संत मत के भी साधु महात्मा योग करते हैं, योगा करते हैं, स्वास्थ्य लाभ के लिए रोज करते हैं, लेकिन हम लोग प्रचार नहीं करते इसका। इस योग का प्रचार योग गुरु स्वामी रामदेव जी महाराज करते हैं। बहुत भला का काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, संसार के लोगों को लाभ पहुंचाते हैं। विशेष रूप से शरीर स्वास्थ्य के लिए वो विशेष रूप से कहा करते हैं। तो उन्होंने जो किया है बड़ा अच्छा किया है। हम लोगों को भी जो नहीं करते हैं अपनाना चाहिए। जो स्वामी रामदेव जी महाराज योग के लिए बताया करते हैं, स्वास्थ्य के दृष्टि से अपनाइए, लाभ मिलेगा। और हम लोग भी करते हैं, मैं भी आज किया, आज भोर में मैंने भी किया योग, शारीरिक योग। वैसे जो सदगृहस्थ हैं, यदि भारी भरकम काम करते हैं, व्यस्त वाला काम करते हैं, बोझा उठाने का काम करते हैं, हल जोतने का काम करते हैं, उनका तो दिन भर योगा ही होता रहता है। मान ली कोई दुकानदार है,
बोरा उठा करके रखते रहते हैं तो वो योगा नहीं है, वो सबसे बढ़ कर के योगा है। माताएं लोग पानी भरती हैं तो सबसे योगा है। कपड़ा धोती है पटक पटक के, ये भी योगा है। जो आप शरीर को लगाते हैं काम में वह भी योग है, लेकिन वो दूसरा रूप है, उससे भी लाभ मिलता है आपको। जैसे मान लें कोई कुदाल चलाने वाला है, सुबह 8 बजे से लेकर के 10-11 बजे तक कुदाल चलाते रहा, उसमें कौन सा योग बाकी रह गया? भरपूर योग हो गया। उसके लिए यदि योग वो नहीं भी करते हैं तो उनका स्वास्थ्य बढ़िया बना रहेगा। अब जो हल चलाने वाले हैं, कंधे पर हल लेकर के जाते हैं या खेत में चलाते रहते हैं, उभर खाबर मिट्टी में पैर उनका पड़ता है, योग तो हो ही रहा है। माथा पर कोई बोझा लेकर के जा रहा है, उसका योग तो हो ही रहा है। कोई ट्रैक्टर चला रहा है तो उसका शरीर तो हिलते रहता है, योग तो हो रहा है। तो यदि आपके पास समय है तो ये भी योग करिए। यदि आप खूब काम करते हैं, आपका स्वास्थ्य बढ़िया है तो कोई बात नहीं है। तो जो इस तरह से काम करते हैं उनका स्वास्थ्य बढ़िया है। तो फिर जो हम लोग योग के विषय में कह रहे हैं, शारीरिक योग के विषय में, आप नहीं भी करेंगे तो चलेगा। इस योग का अनुकरण करना चाहिए सत्संगियों को भी, संत मत के जो साधक हैं उनको भी। कभी भी जब आप जलपान करते हैं या भोजन करते हैं या कुछ खाते हैं, उसके तुरंत बाद अभ्यास में नहीं बैठिए। यदि आप ध्यान में बैठते हैं तो गैस बनेगा, क्योंकि पाचन क्रिया उस समय प्रभावित हो जाती है। आप जब मन को एकाग्र करते हैं तो भोजन पचाने की जो क्रिया है वो मंद पड़ जाती है। कम से कम 1 घंटा के बाद ध्यान करिए। और गुरुदेव को मैंने देखा, वो भ्रमण भी करते थे, घूमते भी थे तेजी से। सुबह और शाम, रात्रि में भी घूमते थे। भोजन के बाद आधा घंटा, पौने घंटा, 1 घंटा घुमा करते थे। तो जो व्यक्ति शारीरिक श्रम नहीं करते हैं उनके लिए टहलना बहुत ज़रूरी है। जैसे मानसिक परिश्रम करते हैं, लिखने का, पढ़ने का, प्रवचन करने का, बैठने का, ऑफिस में काम करते हैं, उनके लिए योग बहुत ज़रूरी है, टहलना बहुत ज़रूरी है। यदि आपको शुगर है तो 1 घंटा यदि आप घूमते हैं, खूब तेज़ी से घूमना, मतलब ये नहीं कि मध्यम चाल से, कछुआ के चाल से नहीं। घूमने का मतलब है कि आपका शरीर पूरा हिलता हो, हाथ भी, पेट भी, पैर भी, माथा भी। ये घूमने का मतलब, आप दौड़ नहीं रहे हैं लेकिन दौड़ने से कम नहीं है वो घूमना, तब जाकर के आपको शरीर में लाभ मिलेगा। और शुगर जो बढ़ता है उसमें घटेगा। इस तरह से गुरुदेव को मैंने देखा था, टहल रहे थे, घुमा करते थे। और भोजन जब करते थे उनको मैंने देखा, भोजन करने में धीरे धीरे करते थे, हड़बड़ा के नहीं करते थे, और सादा भोजन करते थे, सात्विक भोजन करते थे। गुरुदेव का जो भोजन होता था वो इतना सादा होता था कि दाल, रोटी, सब्जी कुछ भी खाइए मीठा जैसा लगता था। लोग प्रसाद रूप में जब लेते थे, खा तो लेते थे लेकिन स्वाद मालूम नहीं पड़ता था। तो महर्षि संत सेवी जी महाराज के भोजन में स्वाद तो मालूम नहीं पड़ता था लेकिन स्वास्थ्य बेहतर रहता था। उनका ऐसा भोजन होता था। जब गुरुदेव खाते थे तो बीच में पानी नहीं पीते थे। और कोई कहेंगे पानी नहीं पिएंगे, हिचकी जो आ जाती है। यदि आपको पानी पीना पड़े
तो ठंडा पानी मत पीजिएगा, उससे बहुत हानि होती है। गुनगुना पानी ले लीजिए, थोड़ा सा लीजिए। तो पानी कब पीना है? जब भोजन का 1 घंटा पूरा हो जाता है, भोजन करने के बाद, तब आप 1 गिलास 2 गिलास जो भी है पानी पी लीजिए। क्योंकि जब भोजन करने के तुरंत बाद पानी पीते हैं तो जठराग्नि मंद पड़ जाती है, गैस बन जाता है, भोजन पचता नहीं है, अपच हो जाता है। तो यह सीख है और स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी भी है। तो गुरुदेव पीते थे 1 घंटा बाद। और पानी कितना पीते थे? एक बार में आधा लीटर। कितना बार पीते थे? एक बार 4 बजे पीते थे ब्रह्म मुहूर्त में सवेरे। दूसरा, गुरुदेव का जब जलपान होता था प्रातःकाल, तो उसके 1 घंटा बाद। तीसरा, जब गुरुदेव स्नान ध्यान कर लेते थे 10 बजे के लगभग, ध्यान से जब उठते थे, जल लेते थे या फल का रस लेते थे, सूप लेते थे या कोई भी तरल पदार्थ लेते थे, छाछ भी ले लेते थे जिसको मट्ठा कहते हैं। कोई भी चीज़ 1 गिलास जरूर लेते थे उस समय। 11 बजे के लगभग होता होगा। उसके बाद गुरुदेव का भोजन होता था 12 बजे दोपहर में। फिर विश्राम में जाते थे। 2 बजे के लगभग गुरुदेव जल लेते थे कि 2 बजे तक विश्राम करते थे, 1 घंटा के लगभग, 1 बजे से 2 बजे तक। 2 बजे के बाद 3 से 4 सत्संग होता था दैनिक। 4 बजे जलपान करते थे, फल हो या और कोई भी चीज़ हो। उस समय भी कुछ जल लिया करते थे, थोड़ा सा लेते थे। उसके बाद रात्रि का भोजन 7:30 के लगभग होता था गुरुदेव का, प्रायः 7:30 बजे ले लेते थे। और 1 घंटा बाद फिर जल लेते थे। उसके बाद 9 बजे के लगभग, 9:30 बजे के लगभग विश्राम में अवश्य जाते थे। उसके बाद 2:45 बजे फिर उठ जाते थे। तो स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। यदि स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देंगे, न संसार का काम होगा, न साधना होगी, कुछ भी नहीं हो सकता है। स्वास्थ्य चला गया तो सब कुछ गया। जब हम दिन में स्नान करते हैं, स्नान करने के तुरंत बाद ध्यान करने का नियम है। जो भी आपके पास समय है, जितना देर आप ध्यान कर सकते हैं, स्नान के तुरंत बाद ध्यान करिए। उसके बाद शाम को ध्यान करने का ये नियम है। तो 3 बार हम लोग क्या करते हैं, इसको त्रैकाल संध्या भी कहते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान के बाद, उसके बाद शाम को, तो 3 बार ध्यान किया जाता है। उसके बाद जिनके पास समय है, जितना ध्यान करिए उतना अच्छा है। जब साधना शिविर लगती है कहीं भी, संत मत के नियमानुसार 5 बार ध्यान होता है, 1-1 घंटा करके। उसके बाद सत्संग, स्तुति, विनती, पाठ आदि करते हैं। तो 5 बार ध्यान शिविर में किया करते हैं। तो जो साधु आश्रम में रहते हैं, जो विरक्त हैं, घर द्वार का परित्याग करके साधना के लिए निकले हैं, उनके लिए कोई बंधन ही नहीं है। जब ध्यान कर सकते हैं करिए, जितना ध्यान कर सकते हैं करिए। कोई समय का बंधन उनके लिए नहीं है। यह बंधन घर गृहस्थी में रहने वालों के लिए है।
आश्रम जो चलाते हैं आश्रम के नियमानुसार करना पड़ता है, इसीलिए बंधन है। लेकिन ध्यान करने का कोई बंधन नहीं, कभी भी कर सकते हैं। कभी कभी लोग यह भी पूछा करते हैं, किसी की मृत्यु हो गई, श्राद्ध का कार्यक्रम हो रहा है, उस समय सत्संग का कार्यक्रम कैसे चलावें, कैसे करें। उस समय विकट समस्या आती है। लोग जो संसार में सीखे हैं, कर्मकांड के अनुसार सीखे हैं, उसी के अनुसार करते रहते हैं। कहते हैं उस समय छुआछूत रहता है, कुछ नहीं करना चाहिए। लेकिन संत मत के अनुसार, गुरु महाराज के अनुसार मैंने देखा भी है ऐसा, जैसे महर्षि संत सेवी परमानंद जी महाराज का शरीर छूटा, उसके बाद जब प्रातःकाल स्तुति विनती का समय हुआ, तो जो आश्रम का दैनिक कार्य है स्तुति विनती का, वो प्रारंभ है। उसके बाद भजन कीर्तन प्रारंभ हो गया, क्योंकि उसी दिन दाह संस्कार की क्रिया नहीं हुई थी। गुरुदेव के पार्थिव पिंड को रखा गया था दर्शन के लिए, बहुत ऐसे दर्शक थे आने वाले। लेकिन सत्संग का कार्यक्रम देखे चलता रहा, भजन होता रहा। मैंने देखा बारी बारी से महात्मा लोग भजन गा रहे हैं, स्तुति के समय स्तुति, उसके बाद भजन कीर्तन हो रहा है। जब तक दाह संस्कार की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई, इस सत्संग का कार्यक्रम चलता ही रहा। तो यदि आप सत्संग करना चाहते हैं तो और अच्छी बात है, श्राद्ध में भी या शव पड़ा हुआ है तब भी, कभी भी आप कर सकते हैं, इसमें रोक नहीं है, कोई छूत नहीं है इसमें। ये सब जो भ्रम है, जो विडंबना है, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत लोग सत्संग, ध्यान, भजन सब छोड़ देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। मान लिया जाए आप किसी कारणवश सत्संग और ध्यान छोड़ दिए, अचानक आपकी मृत्यु हो जाती है, तो जो आपने शुभ कर्म छोड़ दिया है वह शुभ कर्म तो नहीं बनेगा आपका, क्योंकि आपने छोड़ दिया है। तो शुभ कर्म करने के लिए 24 घंटा कर सकते हैं, उसके लिए कोई रुकावट नहीं है, नहीं होनी चाहिए। अशुभ कर्म यदि हो रहा है तो रोकिए, सोचिए कि हमको ये अशुभ कर्म नहीं करना है। शुभ कर्म के लिए हर वक्त कर सकते हैं। इस तरह से जब आप करते हैं, आपके जीवन में सुख और शांति आती है। यह ज़रूरी भी है। यदि आप इस तरह से नहीं करेंगे तो आपका शुभ कर्म छूटते छूटते छूट ही जाएगा, फिर आप क्या करिएगा। इसीलिए हम लोगों को जो सामाजिक रीति रिवाज है उसे निभाना है, संत की जो रीति रिवाज है उसे निभाना है, परिवार की जो रीति रिवाज है उसे निभाना है। क्योंकि समाज को चलाने के लिए नियम कानून होता है, देश को चलाने के लिए नियम कानून होता है, घर परिवार को चलाने के लिए नियम कानून होता है, आश्रम चलाने के लिए नियम कानून होता है। तो जो जहाँ रहते हैं वहाँ के नियम का फॉलो करना, पालन करना मानव का धर्म भी है। यदि आप नियम का पालन नहीं करेंगे, आपके जीवन में उथल पुथल हो जाएगा, अव्यवस्थित जीवन हो जाएगा, फिर आपको सुख नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगी, फिर आपका जीवन बड़ा दुष्कर हो जाएगा। इसलिए जहाँ का जो नियम हो उसका पालन करना पड़ता है। आप शादी के कार्यक्रम में जाते हैं, वहाँ का भी नियम पालन करना होता है।
चाहे वो खाने का हो कि गाने का हो कि बजाने का भी हो, बोलने बतियाने का हो कि शुभ आशीर्वाद देने का हो कि दान करने का हो। सबका नियम होता है, उस नियम के अनुसार चलना चाहिए, तब आप अच्छे इंसान बनेंगे और समाज के प्रिय कहलाएंगे। इसलिए इसकी आवश्यकता है। तो आप लोग अच्छा करते हैं कि गुरु महाराज के नियमों का पालन करते हुए सत्संग भी करते हैं, ध्यान भी करते हैं, पाठ भी करते हैं, साधना में भी मन को लगाते हैं। यह बड़ी अच्छी बात है। आप लोगों का जो यह समय है बड़ा सदुपयोग हो रहा है। जो आप लोग सत्संग में आए हैं, आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। ऐसे ही सत्संग करते रहिए, भजन करते रहिए। और हमारे जो आदरणीय अवधेश बाबू हैं और ये जो आए हैं सिंटू बाबू, ये भी बड़े प्रेमी हैं और बड़ा सम्मान देते हैं। नाम सुन कर के आ जाते हैं मिलने के लिए, बड़ी खुशी मिलती है ऐसे सब सत्संगियों को पा कर के। अपना परिवार जैसा महसूस होता है। इतना आप सम्मान देते हैं, इतना मानते हैं, तो मैं परिवार मान करके आप सबों को प्रणाम करता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय।